हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम देखिए लिखेंगे 6 की टेबल लिख लेते हैं, जैसे 6 से विभाजित पद हो जाएंगे वो। तो 6, 12, 18 अप टू एंड सो ऑन। प्रथम धन पूर्णांक है जो 6 से विभाज्य है। जब ये 6 से विभाज्य है तो स्पष्ट है, इसलिए स्पष्ट है कि यह एक समांतर श्रेणी होगी, एपी होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। अब जब ये समांतर श्रेणी होगी तो प्रथम पद a बराबर 6 यानी 6 हो जाएगा और सार्वांतर d बराबर 12 माइनस 6 बराबर 6, ये हो जाएगा। अब हमें ऐसे प्रथम 1 2 3 जो होगा, ऐसे 4 5 6 7 8 9 टू एंड सो ऑन, कहाँ तक 40 तक, 40 पदों तक जो है वो धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। n बराबर लिख लेंगे 40 पद, यहां तक का योग ज्ञात करना है। चूंकि एस n इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देयरफॉर इसलिए s 40 इक्वल टू 40/2 इंटू 2 इंटू a की जगह 6 प्लस n है 40 माइनस 1 इंटू d है 6। तो s 40 इक्वल टू, ये काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 0 0, ये आया 20 और 2 छम 12 प्लस 40 में से क्या 39 गुणे 6। अब s 40 बराबर 20 गुणे 12 प्लस 6 नेम 54 का 4 हाथ से लगा 5 और 6 18 और 5 23। तो s 40 जो होगा वो 20 गुणे, अब इनको जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2, 4 और 2 6, 3 और 1 4 और 2। अब s 40 यानी s 40 इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो 0 तो ये आ जाएगा और 2 छंग 12 का 2 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 0 ये आ गया, 2 छंग 12 2 हाथ से लगा 1, 2 चौक 8 और 1 9 और 2 दूनी 4। तो s 40 इक्वल टू 49 20 यानी 40 पदों का जो योगफल है वो 49 20 होगा और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13। इसका जो है दिया गया है, इसमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम 15 गुणजों का योग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज। चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणज हैं, क्या होंगे, 8 गुणे 1, 8 गुणे 2, 8 गुणे 3 अप टू एंड सो ऑन चलता रहेगा 8 गुणे 15, अर्थात 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24 अप टू एंड सो ऑन 15 अट्ठे 120। इस तरह से ये एक सीरीज मिल गई जो कि एक समांतर श्रेणी है। इसलिए प्रथम पद a इक्वल टू 8 यानी 8, सार्वांतर d इक्वल टू 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8 और 24 में से 16 घटा के देख लीजिए तब भी 8 ही आएगा। ठीक है, अब कितने, प्रथम 15, तो ये 15 गुणजों का योग, ये 15 पद होंगे, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन, कहां तक, यहां तक आया है, तो ये 15 गुणज है क्योंकि 15 से गुणा की हुई है, तो n बराबर है यहाँ पर 15। इसलिए इन
इसलिए 8 के इन 15 गुणजों का योग एस एन, चूंकि एस एन इक्वल टू एन अपान 2 इंटू ए प्लस एल। अब यहां पर L 120 है, ये भी लिख लेते हैं, L 120 है। इसलिए S 15 पद है, 15 गुणज है, तो S 15 इक्वल टू N 15 है तो 15/2, A कितना है 8 यानी 8 प्लस L कितना है 120, तो S 15 इक्वल टू 15/2 गुणे इनको ऐड कर दीजिए 128, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8। S 15 इक्वल टू 15 गुणे 64, तो S 15 इक्वल टू 15 चौकू 60 का 0 हाथ से लगा 6, 15 छक्का 90 और 6 96, 15 चौकू 60 का 0 हाथ से लगा 6, 15 छक्का 90 और 6 96। S 15 960 आएगा, यानी 8 के प्रथम 15 गुणज जो है उनका योगफल 960 होगा, यही आंसर है।